तो हाय प्रियमवदा, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ। और सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतनी माइंड ब्लोइंग एक्टिंग करती हैं कि अभी देख के लग नहीं रहा है कि सीन में वही दिखते हैं जो अभी मेरे सामने बैठी है। ये मेरे साथ बहुत होता है बिकॉज यूजुअली हम्म, एक्टर्स को लोग पहचान लेते हैं बाहर, पर मेरे हम्म, साथ हम्म। मुझे बहुत देर तक लोग घूरते रहते हैं और फिर 10-15 मिनट बाद हिम्मत करके आके कहते हैं कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आर यू शारदा? सो हैपेंस ओके। लॉट। तो हाँ, मतलब अच्छा भी लगता है और कई बार ऐसे लगता है कि यार इतना या पॉपुलर करके भी इतना वक्त लग रहा है लोगों को पहचानने में। बट ये बहुत ब्लेसिंग्स है कि मतलब इस टाइम पे इतना अच्छा रोल, मतलब इतना ग्रैंड रोल, बिकॉज वेस्टर्न रोल सब करते हैं, नॉर्मल सास बहू ड्रामा सब करते हैं, बट दिस काइंड ऑफ अ रोल इज क्वाइट यूनिक। तो आई थिंक आई एम श्योर आप बहुत इंजॉय करते होगे। कैसा रहता है आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? मोस्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक हम्म, शारदा इज माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर। तेनाली रामा हम्म, अपने आप में ही एक बहुत यूनिक शो है, क्योंकि हम्म, या तो आप हिस्टोरिकल देखते हैं या आप कॉमेडी देखते हैं या आप हम्म, माइथो देखते हैं, पर हम्म, अ शो विच हैज हिस्टोरिकल कॉमेडी इज वेरी हम्म, रेयर। ऐसा या कुछ बना नहीं है, तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत अनोखा जॉनर है। और हम्म, इसमें सास बहू की केमिस्ट्री भी है, लव हम्म, स्टोरी भी है, और ऑफ कोर्स इतना ज्ञान मूलक शो है कि लोग इतना एंजॉय हम्म, करते हैं कि वो कैसे सारी स्टोरी सॉल्व करता है हम्म, तेनाली। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है और एंड आई थिंक दैट्स व्हाई बहुत वास्ट ऑडियंस है। जैसे अभी तक मैंने जितने डेली सोप किए हैं, मोस्टली घर की औरतें देखती हैं शोज, करेक्ट। पर हम्म, ये एक ऐसा शो है जिसमें आई हैव सो मेनी educated office हम्म, going men and a lot of children along with हम्म, women, जो बहुत हम्म, रेयर है कि ऐसा कोई शो जिसमें हर किस्म के लोग आपको देख रहे हैं। हम्म। वो बहुत क्योंकि एक नॉस्टैल्जिया भी है ना, मतलब लोगों ने बचपन में भी देखा है, जिया है वो लोग, मतलब इतना पढ़े हैं ना कॉमिक्स वगैरह में भी हम हाँ लोगों ने, हाँ कि वो बड़ा मजा आता है देखने में। तो शायद हर एज के लोगों को ये शायद पसंद आता होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमने एक्चुअली स्कूल में पढ़ा है और हाँ। अकबर बीरबल की कहानियां भी हमने इतनी हम्म। पढ़ी है एंड इट्स वेरी राइट, राइट। सिमिलर टू दैट। तो एक वो बचपन से हाँ रिलेटेबिलिटी तो एक रहती है। बट आई थिंक प्रियमवदा, आपके बचपन में तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि आपका बचपन तो बहुत अभी अभी शुरू हुआ है। लेकिन आई थिंक पढ़ा हम सब ने है स्कूल के। आई थिंक करिकुलम हम्म, में तो सबका सबके ही हम्म, रहा है, कृष्णदेव राय की डायनासिटी एंड ऑल ऑफ राइट। दैट। तो वो सब तो पढ़ा ही था, बट ऑब्वियसली शारदा का जो कैरेक्टर है ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है। जैसे बाकी हम्म, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हमने देखे हैं और हम्म, आपके पास एक अ, मतलब एक हम्म, कुछ होगा ऐसा कुछ हम्म, अंदर का रैंडम थॉट हम्म, था जो हमने हम्म, बनाया खुद से कि वो मौन व्रत रखेगी और इशारे करेगी और मैं वो लाइनें बोलूंगी। तो ऑन पेपर तो इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट उसको एग्जीक्यूट करना कितना राइट, मुश्किल रहा है वो, मतलब डायरेक्टर मैं निमिषा जी हम लोग ने बैठ के जो बनाई है एक सिनर्जी, तो वो हम्म, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है लोगों को। बट इट्स हम्म, एक्चुअली वेरी वेरी, हम लोग एफर्टलेसली कर तो लेते हैं बट इट्स वेरी हार्ड टू एग्जीक्यूट दैट। तो वो सब खुद से बनाया है, मतलब इट हैज सो मच ऑफ माय पर्सनालिटी, शारदा's ओके, कैरेक्टर। ओके। क्योंकि आपने प्रीवियसली इतने इंटरेस्टिंग शोज करे हैं, काफी बड़े नाम है शोज के, तो कैसा लगता है जब उससे कंपैरिजन करते हैं या लोग आपको उससे कंपेयर करते हैं कि नहीं ये बेटर था, ये कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? एक्चुअली इंटरेस्टिंगली आई थिंक ऑडियंस की भी सबसे फेवरेट शारदा ही रही है इतने हाँ। सालों में, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई डिसाइडेड टू डू इट अगेन। क्योंकि हम्म, जब मैंने छोड़ा था फर्स्ट टाइम अराउंड, तो हम्म, मुझे अगले आई थिंक हम लोग 7 साल बाद आए हैं हम्म, और मैंने 6 साल तक मुझे सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम ईमेल्स पे यही है, क्यों छोड़ा क्यों छोड़ा, हम्म, उठा लो शारदा का रोल उठा लो, बस यही होता रहा है। तो व्हेन इट हम्म, केम सेकंड टाइम अराउंड आई वाज लाइक ऑब्वियसली करना तो है ही, हम्म, देयर नो वे आई एम गोइंग टू नॉट डू इट। हम्म, तो आई थिंक लोगों की नजर में भी उनके हिसाब से भी सबसे ज्यादा मजा उनको मुझे शारदा करते हुए देखा याद है। है। हाँ, बिकॉज ओके। obviously she's so हम्म, positive and cute and ऑफ एक, कोर्स, या हाँ, तो वो बहुत ही लाइकेबल कैरेक्टर है। तो अभी तक हम्म, मैंने जो दूसरे वैम्स या पहले जो भी किए हैं पॉजिटिव एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस हम्म, हिसाब से उनको ऑब्वियसली शारदा सबसे ज्यादा पसंद है और मेरा भी सबसे पसंदीदा शारदा ही है।
क्या बात है। और अगर कभी रियलिटी शो आए सामने, बिग बॉस जैसा, खतरों के खिलाड़ी, कभी करना चाहोगे आप? अब हाँ बिल्कुल, मैंने एक्चुअली स्प्लिट्स विला किया है, जो मैं आई जीती नो। थी। हाँ, हम्म। तो मुझे बस वही है कि मुझे तभी करना है जब मैं जीत सकती हूँ। तो आई डोंट वांट टू बी जस्ट अ कंटेस्टेंट, आई ओनली वांट टू डू इट इफ आई कैन विन। तो ओके। खतरों में ऑब्वियसली फिटनेस लेवल्स एंड वो सब जब तक वैसा नहीं होगा, तब तक आई डोंट वांट टू डू इट। एंड बिग बॉस आल्सो आई फील इट्स टू क्लोज टू स्प्लिट्स विला, क्योंकि अभी किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस मेरी प्रीटी मच सेम पर्सनालिटी देखेगी। अगर मैं और कुछ साल बाद करूंगी तो एक मेरा चेंज वर्जन, यू नो, with time you change and everything, so it'll be something new and I'll also discover something new. Abhi I've been in a similar setup, so as personal growth कुछ मजा नहीं आएगा वो करके, ये सेम ही है, हाँ कर लिया वही whatever. But if I do it in a few years, it'll actually feel like it's a different life I'm living, और कुछ मजेदार होगा. ओके। क्योंकि प्रियंवदा, अभी वुमेन्स डे आ रहा है और बहुत चेंजेस हो रहे हैं सिनेरियोज में, मतलब जो पहले के टाइम की जो औरतें थी और अभी में तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। आप कितना चेंजेस देखते हो? अभी भी कुछ लोग हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो स्टीरियोटाइप्ड है इस चीज को लेके, बट व्हाट डू यू थिंक कि कुछ चेंजेस हैं, या आपकी लाइफ में कैसा लगता है कि फ्रीडम क्या है आपके लिए, लेडीज, औरतों की फ्रीडम, आप कैसे देखते हो इसको? ऑनेस्टली मैं बड़ी हुई हूँ आर्टिस्ट बैकग्राउंड में, मेरे पेरेंट्स आर्टिस्ट हैं, डैड वाज अ पेंटर, मदर इज अ स्कल्पटर, तो काफी बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ हुई है. इट्स ऑलवेज बिन कि एक वर्ल्ड व्यू हो, सब कुछ बाहर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, डांस क्लास करो, म्यूजिक करो, ये करो, अपना जो टैलेंट है उसको ग्रो करने का मौका दो. तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, तो कभी कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे हमेशा बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट बेस्ट ऑफ बेस्ट जो मेरे पेरेंट्स दे सकते थे हमेशा मिला है. सो आई पर्सनली हैव नॉट रियली फेस दैट. एंड उसके बाद फिर मैं काम भी कर रही हूँ टेलीविजन इंडस्ट्री में, जो वुमेन डोमिनेटिंग है, वेयर द मीडिया पार्ट्स बिलोंग टू वुमेन, चाहे वो हीरोइन हो या वैम्प हो, हमेशा औरतें ही मेन फोकस में रही हैं. पावरफुल तो रहे। that way it's been great, but I feel whether we're living in the city या गांव में है, आज भी it's very very difficult for women. I think every day it's a struggle. जो चीजें I think a lot of men take for granted, it's very easy, we really have to fight for it. Whether it's even like fighting for your own money or your own rights or just feeling safe at night, and we still have a long long way to go in terms of all of that. Improvements हुई है, पर also मतलब जितना हम डेवलप हो रहे हैं एक तरफ, उतना आई थिंक हम रिग्रेसिव भी होते जा रहे हैं दूसरी तरफ. तो आई हैव इनफेक्ट बीन पहले से भी फॉर्चुनेट. ज्यादा, और हाँ, मतलब हाँ केसेस और हाँ ज्यादा हाँ, बढ़ गए हैं पहले से भी और ज्यादा। ज्यादा बढ़े हैं. एक एक मैं देख रही हूँ, because there's been so much focus on women development and them getting a seat at the table and all of that. I feel somewhere men are also getting angry for some reason. Like this generation of men, I feel are very like, अरे औरतों को इतना क्यों मिल रहा है? That's because for so many years they've been suppressed. So that they're not taking into account. So I feel कि हम मतलब एक तरफ आगे जा रहे हैं, पर पीछे भी जाते जा रहे हैं. It's a very difficult place, and I really hope things get better. बिल्कुल बिल्कुल। और होली भी आ रही है, इतना बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, तो सेट पे कुछ धमाल चल रहा है, क्या चल रहा है? सेट पे तो बिल्कुल होगा. आई थिंक हर साल हमने तेनाली रामा में बहुत अच्छे से होली मनाई है, तो इस बार भी आई एम श्योर कोई तो ट्रैक होगा, कुछ तो हम लोग करेंगे एक्साइटिंग. अभी तो महाशिवरात्रि का चल रहा है, उसके बाद होली भी मनाएंगे. और हाँ, सेट पे तो मजा आता है. होली मतलब 3-4 दिन तक चलती है, क्योंकि कंटिन्यूटी होती है और सीन्स होते हैं. तो पर्सनली मुझे होली इतना पसंद नहीं है, मोर ऑफ अ दिवाली पर्सन, की सुंदर दिखो और अच्छे बन के बैठे रहो, और होली में एकदम भूतों की भूत तरह बन दिखते जाओ। हैं और रंग निकालने में 3 दिन और लगते हैं. तो आई नो। नॉट अ होली फैन, बट ऑब्वियसली मजा तो आता है फेस्टिवल्स में. तो और वैसे पर्सनली कैसे मनाते हो? फैमिली फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं या कहीं जाते हो आप? दोस्तों से मिलना होता है. मुझे फेस्टिवल्स बहुत पसंद है. मतलब
क्रिसमस हो, ईद हो, होली हो, जो भी हो, जिस दिन छुट्टी होती है आई गेट वेरी एक्साइटेड, आई ड्रेस अप एंड आई रियली लाइक गोइंग आउट विद माय फ्रेंड्स। तो हाँ, अब होली पे Okay. तो जाएंगे, कुछ डांस पार्टी वार्टी कुछ तो करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और अभी ऐसे थैंक इंडस्ट्री में कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं, मतलब जो सीरियल से रिलेटेड है, जो बड़े लीड है, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हो? काफी सारे, आई थिंक हर शो से दोस्ती हो जाती है। कोई हम्म। ना कोई मतलब जब जब शो चल रहा होता है तो बहुत गहरी दोस्ती होती है, पर उसमें से हम्म। कुछ लोग आपके रह जाते हैं जो या। क्लोज रहते या। हैं शो के बाद। तो ऐसे कई सारे शोज से मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो क्लोज हैं, और हम मिलते हैं। और ऑब्वियसली आप दिन भर काम करते हो उनके साथ, तो दोस्ती तो हो ही जाती ओके। है। तो है काफी सारे दोस्त। और कोई सीरियल भी फॉलो करते हो आप, या आपको टाइम मिल पाता है कुछ और सीरियल देखने का? नहीं, फिलहाल तो मैं कोई सीरियल नहीं देख पा रही हूँ, अपने ही शोज देखने का वक्त नहीं मिलता है। मतलब मैं हम्म। तेनाली रामा तो देखती हूँ ऑब्वियसली, देखने के लिए कि कैसा चल हम्म। रहा है, सब कुछ हम्म। कैसा है। और उसके अलावा मेरा एक और शो आया है, बड़ा नाम करेंगे, जो सोनी लिव पर ही है, हम्म। राजश्री का पहला हम्म। ओटीटी। हम्म। तो हम्म। अभी मैंने वो देखना खत्म किया है। वो भी बहुत बढ़िया शो है, वो बिल्कुल अलग है फ्रॉम व्हाट आई एम ओके। इन तेनाली रामा। तो काफी शॉकिंग है सोनी लिव की ऑडियंस के लिए कि ये वही है हम्म। जो ये कर रही है। तो बस हम्म। वो देखना खत्म किया है। बाकी तो टीवी शोज, मेरे पास केबल ही नहीं है तो मैं तो देखती नहीं हूँ ओके। आजकल, सब उधर ही। हाँ, ओके। बट या काफी सारे शोज हैं दैट आर डूइंग रियली वेल। बट आई थिंक आजकल वही है कि टीवी पे शोज आ रहे हैं, चले जाते हैं, उतना इम्पैक्ट जैसे पहले हाँ। टीवी शोज का हाँ। होता था ऐसे हम्म। अब नहीं है। कुछ गिने चुने शोज ही हैं जो लोगों को याद रहते हैं। तो वी करेक्ट। आर वेरी लकी कि 7 साल बाद हम लोग वापस आए हम्म। हैं, लोगों को अभी भी तेनाली रामा याद है, एंड वी कम नहीं, बैक, याद सो ही नहीं, दैट्स ये बहुत पसंद भी है लोगों को, डेफिनेटली बहुत पसंद है। तभी वो सीजन्स आए जा रहे हैं इसी वजह से शायद। तो अब अभी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, प्रियंवदा। आप पहले मुझे ये बताइए, बॉलीवुड से क्या क्या ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ आया? क्योंकि आप इतनी प्रिटी हो, किस तरीके के ऑफर्स ओटीटी से आ रहे हैं? हाँ, सीरियसली, किस तरीके के ऑफर्स आ रहे हैं आपको? एक्चुअली मैंने एक फिल्म की थी विद नवाजुद्दीन, बट वो अभी आई नहीं। वो इट गॉट शेल्फ ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सो आई डोंट नो इफ इट्स गोइंग टू कम आउट। तो वो ओके। था, वो एक बहुत अच्छी फिल्म थी, जो कॉमेडी फिल्म हम्म। थी जो हमने की थी शूट। उसके अलावा वेब में मेरा ये बड़ा नाम करेंगे जो मतलब ऑब्वियसली सूरज सर हम्म। के साथ है, तो हम्म। बहुत ही अच्छा रहा है। हम्म। उसके अलावा एक और वेब सीरीज आ रही है मेरी amazon पे, वो बिल्कुल अलग है। उसमें आई हैव पर्पल हेयर एंड आई एम अ कॉलेज गर्ल, ओ। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हैं लाइंड अप, तो वो आएंगे। तो उसके बाद, पर मोस्टली आई एम बिजी विद तेनाली रामा, और तो हम्म। कुछ अभी, बट आई रियली होप लाइक कुछ और एक्साइटिंग भी आ जाए साइड बाय साइड। बट टिल देन ऑफ कोर्स आई एम एंजॉयिंग शारदा, आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक, एंड बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट बकेट लिस्ट में कुछ तो होगा, मतलब कुछ तो होगा, ड्रीम रोल या कुछ ऐसा रोल की जो मुझे करना है बस। हाँ, तो एक तो मेरा बचपन का था कि मुझे बरजातिया हीरोइन बनना था। तो इन अ वे दैट हैज हैपेंड, क्योंकि मैंने हाँ। पहली फिल्म जो लाइफ में देखी थी वो हम आपके हैं कौन थी, तो मुझे लगा ये अरे वाह। होती है। तो हाँ। यू नो इट गॉट मैनिफेस्टेड एंड दैट सॉर्ट ऑफ हैपेंड। तो एक चीज तो हम्म। हो गई पूरी अनजाने में, अपने आप ही ओटीटी ये वो होके हम्म। हो गया। हम्म। And otherwise, of course, like I'm a trained classical dancer and I really love like Indian. I love wearing saris. So I'm a हम्म। hardcore like Indian at heart. मुझे देसी कपड़े और वो सब बहुत पसंद है. And so of course I want to be a part of the Bhansali set. हम्म। वो मेरा बहुत मन है कि I think I'll really fit and I'll do great there. So वो एक मन है, वो कभी होगा तो अच्छा है। पर आई बीन वेरी लकी, मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोल्स मिले हैं, बहुत यार। इंटरेस्टिंग रोल्स किए हैं मैंने। एवरीथिंग हैज बीन डिफरेंट, सो समटाइम्स आई फील कि विश मत करो, बस छोड़ दो। हम्म। यू नो बेस्ट अपने आप हो जाएगा। लाइक यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, गिव इट योर हम्म। 100% एंड ग्रेट थिंग्स विल कीप हैपनिंग। कई बार ना हम अपने मन की करने के लिए बहुत पीछे भागते हैं कि हम्म। ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, पर उससे बेटर बहुत कुछ हो सकता है, और वो हम एग्जैक्टली। नहीं सोचते क्योंकि हम एक ही चीज के पीछे इतना ज्यादा भागने लगते हैं। तो आई फील समटाइम्स यू शुड जस्ट लेट इट बी, जस्ट डू योर बेस्ट एंड जस्ट विश की बेस्ट थिंग्स हो जाए मेरे साथ, किसी चीज के पीछे ज्यादा
भागने की जरूरत नहीं। बेस्ट थिंग्स हो जाए नहीं, बेस्ट थिंग्स हो रही हैं आपके आई नो, साथ तो। टच तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, हाँ, और बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, सच में पहली बार लग रहा है कि मैं इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ, ऐसे गपशप सी चल रही है, नॉर्मल बात हो रही है। तो हाँ, दैट्स वो सो सो ऐसा लग नाइस। रहा है, या आई एम एक्चुअली हैविंग अ ग्रेट टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात बट करके। डेफिनेटली मैं आपके सेट पे जरूर आऊंगी, एक्चुअली मैं ज्यादा प्लीज फील्ड पे जाती नहीं हूँ, बट मैं तेनाली राम के सेट पे ना बहुत ईगर हूँ आने के लिए, तो मैं पक्का आने वाली हूँ। प्लीज तो आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम आपका सब बिग सिर्फ बॉस लाइनें के करते सेट के रहते हैं, सामने ही है ना, तो किसी के हाँ पास कोई पक्का। टाइम नहीं होता। हाँ, 100% आऊंगी मैं, एक बिल्कुल दिन आपसे बिल्कुल आइए, मिलने आऊंगी, प्लीज आप टाइम निकालना। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड बहुत मजा आएगा, थैंक आप यू प्लीज सो आइए। मच फॉर योर टाइम, यू आर जस्ट अ वंडरफुल पर्सन प्रियंवदा, एंड थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू थैंक एंड यू ऑल सो द वेरी मच, बेस्ट। रियली मीन्स अ लॉट। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। थैंक Thank you यू, both of you. बाय बाय।